हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में डिफरेंस कवर करेंगे रिजर्व कैपिटल के बीच में, कैपिटल रिजर्व के बीच में, ऑथराइज्ड और इश्यू कैपिटल के बीच में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखें सबसे पहले और आपकी स्टडी जो बूस्टअप हो। इससे पहले वाली क्लासेस मैंने आपको बच्चों रिज़र्व कैपिटल के बारे में पढ़ा दिया है, कैपिटल रिज़र्व के बारे में पढ़ा दिया है। आज हम कवर करेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि रिज़र्व कैपिटल क्या होती है और कैपिटल रिज़र्व क्या होता है। मीनिंग मैंने कवर कराए हुए हैं। आज हम इनका डिफरेंस कवर करेंगे कि दोनों एक दूसरे डिफरेंस कैसे हैं। सबसे पहले आता है मीनिंग एंड क्रिएशन, कि जो रिज़र्व कैपिटल होता है उसका मीनिंग क्या होता है। कि जो रिज़र्व कैपिटल होता है ये वो पोर्शन होता है अनकोल्ड शेयर कैपिटल का जो अभी तक मंगवाया नहीं गया होता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा। यानी कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, सारा पैसा नहीं मंगवाता, कुछ पैसा वो बचा के रख लेता है कॉल्स में। जैसे मान लो कि 10 रुपये की कॉल है, 10 रुपये की टोटल फेस वैल्यू है, 10 रुपये में से मान लो कि 8 रुपये मंगवा लिए हैं, 2 रुपये अभी तक मंगवाए नहीं है, उसको रिज़र्व करके रख लिया है। तो जब वो कंपनी वाउंड अप होगी, बंद होगी, तो उस टाइम पे क्रेडिटर्स की पेमेंट करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो बचे 2 रुपये मंगवा सकता है, तो उसको बोलते हैं रिज़र्व कैपिटल। अब कैपिटल रिज़र्व क्या होता है। कैपिटल रिज़र्व ये ऐसा रिज़र्व होता है जो क्रिएट किया जाता है कैपिटल प्रॉफिट में से। कैपिटल प्रॉफिट कौन कौन से होते हैं, जैसे फिक्स्ड असेट को सेल किया तो उससे प्रॉफिट हो गया। फिक्स्ड असेट क्या होती है, कैपिटल नेचर की होती है। जब फिक्स्ड असेट को सेल किया जाता है तो उससे जो प्रॉफिट होगा वो भी कैपिटल नेचर का हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड असेट, जब फिक्स्ड असेट को रीवैल्यू किया गया, दोबारा से उसका वैल्यूएशन किया गया, तो रिवैल्यूएशन के टाइम पे प्रॉफिट होगा फिक्स्ड असेट में, कैपिटल नेचर का होगा ये भी। प्रीमियम ऑन इशू शेयर्स एंड डिबेंचर, जो शेयर इशू किए जाते हैं, डिबेंचर इशू किए जाते हैं, ये नॉन रिकरिंग होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कंपनी हर महीने इशू करती है, हर साल इशू करती है, ये लंबे टाइम के बाद इशू किया जाता है, तो ये कैपिटल नेचर के होते हैं। तो जब भी प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं शेयर्स या डिबेंचर, तो जो ये प्रीमियम होता है, प्रीमियम क्या होता है, 10 रुपये वाला शेयर जब 12 में इशू कर दिया जाता है तो 2 रुपये जो फालतू में इशू किया है, 2 रुपये क्या कहलाता है, प्रीमियम। तो वो प्रीमियम जो होता है कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो शेयर और डिबेंचर इशू करना कैपिटल नेचर का होता है, तो जो उससे प्रॉफिट होया प्रीमियम का तो वो भी क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। जब रिडीम किया था डिबेंचर्स को तो रिडम्पशन के टाइम पे प्रॉफिट हो गया। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है कि जब डिबेंचर्स का पैसा उसे वापस लौटाया जाता है कंपनी के द्वारा, उस टाइम पे अगर कंपनी कुछ प्रॉफिट हो गया तो वो भी किस नेचर के हैं, कैपिटल नेचर के। दिस प्रॉफिट आर नॉट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं कमाए जाते, ये रेगुलर नेचर के नहीं होते हैं, ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं जो कभी कभार होने वाले होते हैं। नेक्स्ट आता है नेसेसिटी, कि जो रिज़र्व कैपिटल होती है ये ज़रूरी नहीं होती हर बार क्रिएट की जाए, डिपेंड करता है ये। लेकिन जो कैपिटल रिज़र्व होता है ये क्रिएट करना ज़रूरी होता है अगर कैपिटल प्रॉफिट हो गए हैं, यानी अगर कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट हुए हैं तो उस कैपिटल प्रॉफिट में से कैपिटल रिज़र्व क्रिएट करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है रिजोल्यूशन, जब रिज़र्व कैपिटल की जाती है तो उसके लिए रिजोल्यूशन पास करना ज़रूरी होता है, जबकि कैपिटल रिज़र्व क्रिएट करने के लिए कोई रिजोल्यूशन हमें पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। रियलाइज्ड और नॉट रियलाइज्ड, ये जो अमाउंट होती है रिज़र्व कैपिटल की ये रिसीव नहीं होती है। इट रेफर टू द अमाउंट विच हैज़ नॉट बी रिसीव, यानी कि जो अमाउंट रिसीव नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, रिज़र्व कैपिटल बोलते हैं। जबकि कैपिटल रिज़र्व में क्या होता है कि वो अमाउंट होती है जो ऑलरेडी हमें रिसीव हो चुकी होती है। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में किसको डिस्क्लोज किया जाता है, हम रिज़र्व कैपिटल को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि जब तक ये मिली नहीं है तब तक कैसे हम इसको डिस्क्लोज कर दें बैलेंस शीट के अंदर। जबकि कैपिटल रिज़र्व होता है इसे रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर हम दिखाया जाता है, जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आता है बैलेंस शीट के। टाइम व्हेन इट कैन बी यूज, ये कब यूज़ की जाती है, जो रिज़र्व कैपिटल होती है वो जब कंपनी बंद करते हैं, कंपनी को बंद करते समय जब लायबिलिटी की पेमेंट करनी होती है तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो पैसा पूरा करने के लिए रिज़र्व कैपिटल का पैसा जो मंगवाया जाता है। इट कैन बी यूज, जो ये कैपिटल रिज़र्व होते हैं इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, टू डिक्लेयर ए शेयर बोनस एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, और जो बोनस शेयर होते हैं इशू करने के लिए कैपिटल रिज़र्व का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि बोनस शेयर जो इशू किए जाते हैं वो तब किए जाते हैं जब कंपनी के पास प्रॉफिट काफ़ी नहीं होते हैं, तो उस कारण से कंपनी बोनस शेयर इशू कर देती है। तो जो बोनस शेयर इशू किए जाते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं, कैपिटल रिज़र्व में से क्रिएट किए जाते हैं।
नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज कैपिटल क्या होती है और इशूड कैपिटल क्या होती है। ऑथराइज कैपिटल का मीनिंग क्या होता है और इशूड कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। ऑथराइज नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो मैक्सिमम अमाउंट होती है जो एक कंपनी को अपनी पूरी लाइफ टाइम के दौरान इकट्ठी करनी होती है। अगर कंपनी 100 साल चलेगी, 200 साल चलेगी, तो 100 साल 200 साल में कितना पैसे इकट्ठा कर सकते हैं कैपिटल के थ्रू शेयर इशू करके, कितना कैपिटल इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑथराइज या फिर नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल होते हैं ये ऑथराइज कैपिटल का वो शेयर होता है, ये वो हिस्सा होता है जो इस साल कंपनी ऑफर कर देती है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए। डिस्क्लोजर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिस्क्लोज की जाती है, जबकि इशूड कैपिटल जो होती है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर डिस्क्लोज की जाती है। लिमिट क्या होती है। इट इज़ इक्वल टू और मोर देन द इशूड कैपिटल, ये इक्वल भी हो सकती है और मोर देन भी हो सकती है इशूड कैपिटल के। लेकिन जो इशूड कैपिटल होती है ये इक्वल या फिर लेस देन होती है ऑथराइज कैपिटल के, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम होती है। जब ऑथराइज कैपिटल इतनी लिमिट के अपोजिट यानी उसके बाहर जाकर के ऑथराइज कैपिटल की लिमिट के बाहर जाकर हम इशू नहीं कर सकते, तो ये जो इशूड कैपिटल होती है या तो इक्वल हो सकती है या लेस देन हो सकती है ऑथराइज कैपिटल के। तो इस तरीके से बच्चों ये डिफरेंस थे। आने वाली क्लास में आपको बताऊंगी कैसे शेयर्स को इशू किया जा सकता है। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपके कुछ सजेशंस है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।